दोस्तों आज के इस वीडियो से हम आर्ट कैम के 3D ट्यूटोरियल शुरू कर रहे हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं। आज के फर्स्ट वीडियो में हम लोग नेविगेशन टूल्स को समझेंगे, क्योंकि दोस्तों नेविगेशन टूल्स बहुत ही ज़रूरी होता है कोई डिज़ाइन करने में, क्योंकि अगर आप लोग नेविगेशन टूल समझ जाते हैं तो आपका काम करने का स्पीड भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए नेविगेशन टूल्स को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसलिए पहले हम लोग नेविगेशन टूल्स को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों आर्टकैम का नेविगेशन बहुत ही आसान है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये मिनी नेविगेशन हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, पहला नेविगेशन टूल्स से और दूसरा माउस और कीबोर्ड से। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके सीखते हैं। दोस्तों यहाँ 2D और 3D दोनों के लिए अलग अलग नेविगेशन है, दोनों का अपना अपना नेविगेशन है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2D नेविगेशन में यहाँ पे जूम इन का टूल मिलता है, उसके बाद जूम आउट, और उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस व्यू, और यहाँ पे 1:1 का स्केल मिलता है, और उसके बाद स्केल टू फिट मॉडल, और उसके बाद स्केल टू फिट सिलेक्शन। इसके लिए आपको कोई रेक्टेंगल चाहिए, जैसे मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा, देखिए यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया। ये इतना एरिया रेक्टेंगल से सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे जूम हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ये टॉगल रिलीफ प्रीव्यू मिलता है, इससे आप लोग 2D में रहकर 3D का डिज़ाइन देख सकते हैं। इस तरह से एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए जो लेयर हमारा एक्टिव रहेगा 3D में, उस लेयर का डिज़ाइन यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। और यहाँ पे मिल जाता है आपको ओपासिटी कंट्रोल करने के लिए। और उसके बाद 3D टैब में हम लोग आएंगे तो यहाँ पे देखिए 3D में कुछ ज़्यादा नेविगेशन कंट्रोल टूल्स देखने को मिलेगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा 3D को व्यू करने के लिए, ये देखिए यहाँ पे टॉप व्यू मिल जाता है, और उसके बाद फ्रंट व्यू, और यहाँ पे लेफ्ट व्यू, उसके बाद यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे तो मॉडल कुछ इस तरह से दिखाई देगा आइसोमेट्रिक व्यू में। और माउस के मिडिल बटन को, जिससे हम लोग स्क्रॉल करते हैं व्हील बटन, उसको हम लोग क्लिक करके इस तरह से मॉडल को ऑर्बिट कर सकते हैं। ये हो गया आपका माउस का नेविगेशन। और अगर हम लोग यहाँ पे लेफ्ट व्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह हमारे सामने लेफ्ट व्यू आ जाएगा। फ्रंट व्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से फ्रंट व्यू आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से हम लोग वापस टॉप व्यू में आ जाएंगे। और उसके बाद मिल जाता है यहाँ पे जूम का कंट्रोल, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा मॉडल इस तरह से जूम हो जाएगा। ये आप माउस के व्हील बटन को स्क्रॉल करके भी कर सकते हैं इस तरह से, देखिए। और इस पर राइट क्लिक करेंगे, जितनी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रहा था 2D में, ये सब यहाँ पे मिल जाता है माउस के राइट क्लिक करने पे। इससे आप जूम इन कर सकते हैं, और इससे जूम आउट कर सकते हैं, और इससे प्रीवियस व्यू कर सकते हैं, यानी कि पिछला व्यू देख सकते हैं। और अगर इस पर क्लिक करेंगे स्केल टू फिट मॉडल, तो हमारा मॉडल स्क्रीन पे फिट हो जाएगा, कहीं पे भी रहेंगे। देखिए इस तरह से मैं अभी इसको जूम कर लेता हूँ, उसके बाद स्केल टू फिट मॉडल, तो इस तरह से स्क्रीन पे आपका मॉडल फिट हो जाएगा। उसके बाद हमें मिलता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू ड्रॉ। यहाँ पे देखिए इसको क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स इस तरह से ओपन होगा। यहाँ से आप किस किस ऑब्जेक्ट को व्यू कर सकते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। अभी मैं एक यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऑब्जेक्ट टू ड्रॉ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे वेक्टर्स सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके सिलेक्शन हटा देता हूँ, उसके बाद अप्लाई, तो देखिए यहाँ पे वेक्टर हमारा यहाँ पे हाइड हो गया। इस तरह से ये काम करता है। बाय द वे आपको यहाँ पे भी मिल जाता है वेक्टर को हाइड और अनहाइड करने के लिए। इस पर एक बार क्लिक करेंगे ये हाइड हो जाएगा, और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हमें मिलता है आपके मॉडल के प्लेन को हाइड और अनहाइड करने के लिए। इस तरह से एक बार क्लिक करेंगे तो ये प्लेन हाइड हो जाएगा, और दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे ये अनहाइड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है ओरिजिन को हाइड और अनहाइड करने के लिए, ये आपका ओरिजिन है। अगर इसको हम हाइड करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अनहाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन अभी डिसेबल्ड है, क्योंकि ये चारों ऑप्शन का काम अभी नहीं है यहाँ पे। ये प्रोजेक्ट असेंबली में काम आता है, और ये आपका रोटरी मॉडल पे, और ये आपका मटेरियल है। जब हम लोग यहाँ पे मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे तो उसको हाइड अनहाइड करने में काम आएगा, और ये सिमुलेशन को। उसके बाद ये हो गया आपका वेक्टर हाइड अनहाइड करने के लिए। और उसके बाद हमें मिलता है यहाँ पे क्लिप आर्ट विजिबिलिटी को हाइड अनहाइड करने के लिए। दोस्तों ये क्लिप आर्ट क्या होता है? क्लिप आर्ट यहाँ पे मिलेगा आपको, देखिए जैसे मेरा ये डिज़ाइन है, इसको भी हम लोग क्लिप आर्ट में सेव करके रखते हैं। अगर आपको दूसरा क्लिप आर्ट लेना है तो आप देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे रिलीफ क्लिप आर्ट लाइब्रेरी। इसको क्लिक करने के बाद आपका लाइब्रेरी यहाँ से ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके मॉडल में देखिए इस तरह से क्लिप आर्ट आ जाता है। जहाँ पे भी इसको रखना चाहते हैं रख दीजिए।
उसके बाद फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जब हम इस पर क्लिक करेंगे क्लिप आर्ट विजिबिलिटी टॉगल पे, तो देखिए ये हाइड हो गया यहाँ पे, और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अनहाइड हो गया। तो ये क्लिप आर्ट को हाइड अनहाइड करने में काम आता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिलता है टॉगल फ्रंट रिलीफ, यानी फ्रंट रिलीफ को यहाँ पे हाइड और अनहाइड करने के लिए काम आता है, जो कि हमारा यहाँ पे फ्रंट रिलीफ लेयर में होता है। जैसे मैं इसको एक बार क्लिक करता हूँ तो देखिए ये फ्रंट रिलीफ हमारा यहाँ पे हाइड हो गया, और दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये अनहाइड हो गया। इस तरह से ये काम करता है। और उसके बाद हमें मिलता है यहाँ पे बैक रिलीफ। बैक रिलीफ का लेयर आपको यहाँ पे मिल जाता है, देखिए ये बैक रिलीफ। इस पर क्लिक करेंगे तो बैक रिलीफ हमारा यहाँ पे हाइड हो जाएगा, और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद हमें मिलता है यहाँ पे बिट मैप हाइड और अनहाइड करने के लिए। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अभी बिट मैप लेयर यहाँ पे विजिबल हो गया, क्योंकि हमारे पास अभी कोई बिट मैप नहीं है तो इसीलिए इस तरह से अभी दिख रहा है। दोबारा हमें यहाँ पे डिस्प्ले मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमें मिलता है यहाँ पे एक्टिव रिलीफ लेयर। अगर आपके पास बहुत सारा रिलीफ का लेयर है और आपको समझ में नहीं आ रहा है किस लेयर पे हम एक्टिव हैं, तो इसके लिए यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो जो एक्टिव लेयर रहेगा इससे पता चल जाएगा आपको कि किस लेयर पे आप एक्टिव हैं। तो देखिए हम अभी यहाँ पे इस लेयर पे एक्टिव हैं। इस लेयर पे जो डिज़ाइन रहेगा आपका वो इस कलर में आ जाएगा। देखिए अगर मैं नीचे वाला लेयर को एक्टिव करता हूँ तो देखिए ये नीचे आ गया, और ऊपर करता हूँ तो इस तरह से ऊपर। और यहाँ से हम वापस आने के लिए डिस्प्ले मटेरियल इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा मिल जाता है यहाँ पे ग्रेडियंट एनालिसिस। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से देखिए कुछ ग्रेडियंट कलर में आ गया है। इसको सिर्फ हम लोग एनालिसिस करते हैं कि देखिए ये जो डार्क ब्लू एरिया है ये इसका हाइड है, और उसका जो रेड एरिया गया है प्लेन की तरफ गया है। इस तरह से सिर्फ इसको एनालिसिस कर सकते हैं। और इससे वापस आने के लिए दोबारा हमें यहाँ पे डिस्प्ले मटेरियल पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर से हमें यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए दूसरा भी टूल मिल जाता है सिंगल कलर में। ये ग्रेडियंट कलर था और ये सिंगल कलर में है। इस तरीके से देखिए ये ग्रीन कलर में दिखाई देगा इस तरह से। और नेक्स्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है इसका ओपासिटी कंट्रोल करने के लिए। देखिए इस तरह से हम लोग इसका ओपासिटी कंट्रोल कर सकते हैं। इससे वापस आने के लिए हमें दोबारा यहाँ पे डिस्प्ले मटेरियल पे क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों इस तरह से ये सब नेविगेशन काम करता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे ये रिलीफ लेयर को, क्योंकि आर्टकैम में 3D मॉडलिंग के लिए ये रिलीफ लेयर को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी लेयर पे हम लोग काम करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन को दबा करके सारी नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।